सैफ, बच्चों को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं? ये साइबर क्राइम, डिजिटल एज है, इतनी अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की, मीडिया पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों के पास जब घर में लेट्स से कोई भी मीडियम होता है तो किसी न किसी तरीके से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो जाती है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनको महफूज रखने के लिए क्या किया जा सकता है? ये आपका बहुत ही अहम सवाल है। ऑब्वियसली फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात की जा रही है और जैसे हमने इस पे टच अपॉन किया है, सब ने बात की है इसके बारे में कि सबके हाथ में फ़ोन है। आप 10 साल का बच्चा हो, उससे भी छोटा, सब फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे बड़े भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपका जो भीखा लॉ है उसके तहत भी काफ़ी सारे जुराइम हैं जो इसके अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक लेते हैं साइबर बुलिंग, ठीक है। अगर आप किसी को इंटिमिडेट या थ्रेटन करते हैं ऑनलाइन, एंड ये एक काफ़ी वाइड चीज़ हो जाती है क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप टिकटॉक पे हैं, अगर आप उस पर कमेंट्स बार बार लीव कर रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप किसी को डायरेक्ट मैसेज करके या उनके कमेंट्स के ऊपर इस तरह के बुली करें, या अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर समझें किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक किसी को बार बार तंग किए जा रहे हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज साइबर बुलिंग। नाउ दी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि अगर आप कानून को उठा के पढ़ेंगे और देखेंगे तो बुलिंग खुद से तो डिफ़ाइन नहीं हुआ हुआ, लेकिन उसके अंदर एक शिक है, एक दफ़ा है जिसके अंदर साइबर बुलिंग का आपको सेक्शन दिया हुआ है और वो यही कहता है कि अगर आप किसी को इंटिमिडेट करें, थ्रेटन करें और हार्म करें ऑनलाइन तरीके से तो वो भी एक जुर्म हो सकता है। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर ये है पेरेंटल सुपरविजन। बिल्कुल, और स्कूलों के भी बिल्कुल। अगर आप देखें पूरे माशरे को अगर आप लेंगे, हम सबकी जिम्मेदारी है जो आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं या अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि अगर इससे किसी एक बंदे को भी ये समझ आ जाता है कि मुझे थोड़ी सुपरविजन करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, या शायद अपने बच्चों से बैठ के बात करने की ज़रूरत है कि उनको अवेयरनेस लेके आएँ कि आजकल क्या होता है और क्या नहीं होता। मेरी बेटी जो है वो 9 साल की है, तो ग्रेड 4 में पढ़ रही है। ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में जा रही है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रिविलेज। तो उनके स्कूल में मैं हैरान थी कि एक 9 साल की बच्ची को उसका जो स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, वो डिजिटल सिटीजनशिप के नाम का एक कोर्स पढ़ा रहा है। तो जब मैंने देखा कि ये क्या है तो उसके अंदर बताते हैं किससे बात करें, किसी को घर का एड्रेस ना दें, अपनी तस्वीरें ना डालें, अपने माँ बाप का नाम नहीं बताएं। सो दे आर टीचिंग किड्स, बट यू नो बड़ी ज़रूरत है कि ये नॉलेज जो है ये आम लोगों को भी तो मिले ना। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आपने अच्छी बात की है और जो सुन रहे हैं और अगर कोई स्कूल के इंतज़ामिया से लोग सुन रहे हैं तो उनको परहैप्स अपने करिकुलम में, अपनी पढ़ाई के अंदर ये चीज़ भी डालना ज़रूरी है ताकि हर एक बच्चा, क्योंकि देखें आजकल सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन है, लेकिन जो चीज़ें पहले समझे परहैप्स फिज़िकली होती थी, जहाँ पे इवन अगर आप अगवा की बात करते हैं, अबडक्शन की बात करते हैं, ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जहाँ पे ऑनलाइन तरीक़ों से लोगों बच्चों से कांटेक्ट करके उनको झूठ बोल के, उनको स्कैम करके ग्रूमिंग भी होती है, ग्रूमिंग होती है, किया जाता है उनको। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके तहत फिर बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। दीज थिंग्स सारे जो हैं ये बहुत और आजकल सिर्फ वो वीडियो गेम्स भी तो हैं जो आप ऑनलाइन खेल रहे हैं, उसमें एक चैट बॉक्स है, तो आपका बच्चा, आपको नहीं पता किन लोगों से बात कर रहा है, उसको मैनिपुलेट करके किस तरह घर की डिटेल्स, माँ बाप कब घर पे हैं नहीं है, सो अ लॉट कैन गो रॉन्ग। आई थिंक आई वांट टू आस्क यू अ फ्यू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा चर्चा ये होती है कि फ़ोन आया, फ़ोन पे मुझसे किसी प्रीटेक्स्ट से डॉक्टर्ड आवाज़ के साथ कहा कि जी मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं नादरा से बात कर रहा हूँ और जी आप OTP दें, और आपने कोई उनको प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दी और वहाँ खट से आपका अकाउंट खाली हो गया। इस सूरत हाल में आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए ये तो बहुत आम सी चीज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा हो रही है, हर घर में हो रही है। आप किसी से भी बात करेंगे या किसी न किसी वक्त किसी के साथ जिसको आप पर्सनली जानते होंगे, लोग फंस क्यों रहे हैं? फ़ोन बंद कर दें, व्हाई यू ये सवाल शायद ये अच्छा सवाल है आपका। के फ़ोन बंद करते हैं, मैं भी शायद यही करूँ, लेकिन कुछ पता नहीं होता, कभी आप कहाँ बैठे हुए हैं, एकदम से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को जो इसके बारे में पता नहीं है वो फ़ोन उठा लें, एकदम से घबरा जाएं कि अच्छा मेरे पैसों का क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखें हम सब बहुत मेहनत करके, मुशक्क़त करके थोड़े बहुत जो भी पैसे कमाते हैं वो लाए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई बैंक से कॉल करता है आपको ऑटोमेटिकली लगता है, या फिर आजकल तो गवर्नमेंट अफसर भी बन के कॉल करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे पहली बात है, और आपने शुरू में भी यही कहा था, वेरिफिकेशन और सेल्फ प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें हर चीज़ जो है वो क्राइम नहीं हो जाती, या हर चीज़ जो है ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौरन से आप
एजेंसी पहुंच जाएं या लॉ इन्फोर्समेंट के पास पहुंच जाएं, उनके पास भी आपको देखें प्रैक्टिकली उनके पास भी बहुत सारा काम है। सो ज़रूरी नहीं है कि वो हर जो भी क्राइम रिपोर्ट होता है उसके ऊपर इतनी तवज्जो दे सकें या उनके लिए शायद कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो। तो सेल्फ प्रोटेक्शन जो है, अपने आप को आगाह रखना और खुद से प्रोटेक्ट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर बैंक कॉल करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांगेगा। मैं आपने बैंकिंग लॉ किया हुआ है, हमने भी बैंकिंग लॉ किया, बिल्कुल नहीं कर सकता। मतलब बैंक के अलग कानून है इस पे, मतलब तो कोई दो राय नहीं है, मगर होता ही है कि लोग डर के मारे मतलब ट्रांसफर भी कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल अपना शेयर करना चाहूँगी। आपने कहा कि बैंक बन के फ़ोन करते हैं सरकारी मुलाजिम। मेरे पास तो जो 2 दफ़ा फ़ोन आए, मैं पाकिस्तान आर्मी का सूबेदार हूँ, मतलब हमारी क्या इन लोगों को क्या यही काम मिल गया है करने के लिए? तो इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप फ़ोन बंद कर दें। बाहर मुल्क में मेरे रेफरेंस से 2 लोग को अलग ममालिक में फ़ोन गए कि आपने इनके रेफरेंस से आप कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर लिए, मेरा कोई हादसा हो गया। तो वो व्हाट्सएप हैकिंग पे अगर सैफ आप बताएं कि हम क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं लोगों के व्हाट्सएप को हैक करके उनके कॉन्टैक्ट्स से पैसे निकालने का जो अब ये स्कैम चल रहा है? जी बिल्कुल, ये तो बहुत हो रहा है आजकल, बट आई बिलीव व्हाट्सएप एक ऐसी सॉर्ट ऑफ ऐप है जिसके अंदर, जैसे आपने भी कहा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। अगर कोई मैसेज आए, कोई OTP आए, आप किसी से शेयर ना करें। देखें, आपने एक बात भी की थी, इज़्ज़त के बारे में बात की थी, ठीक है, या फिर आप अगर उसको थोड़ा सा आगे लेके हम चलें तो आप अपने घर में दरवाज़ा बंद रखते हैं, अपनी गाड़ी का दरवाज़ा लॉक रखते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कुछ हादसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए अब ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी हिफाजत खुद अपने पास रखें, ठीक है। इसकी वजह से तो अगर आपकी कोई पिक्चर्स हैं वो गैर ज़रूरी शेयर नहीं करें। अगर कोई पासवर्ड है, किसी को भी किसी रज़िए से देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका फ़ोन अगर लॉक है, उसका भी पासवर्ड देने की ज़रूरत है। आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपकी एक चीज़ है, किसी को क्यों दें? जैसे ये वो OTP हो गया, जो भी वेरिफिकेशन है, ये ज़रूरी है आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अगर हम बात चलें, जैसे क्योंकि देखिए ये काफ़ी सारे, ये जो लॉ इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो गया है कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अंदर अब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं जो काम कर रही हैं लोगों को स्कैम, ब्लैकमेल, फ्रॉड, हरास, ये सारी चीज़ें कर रही हैं। बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है। सोफिस्टिकेटेड। अच्छा ये बताएं, जब मेरी तस्वीर आपने ऑनलाइन ले ली और आप मेरे नाम से एक फेक फेसबुक अकाउंट चला के आप अनछड़ बातें कर रहे हैं, या ख़वातीन की तस्वीरें, लेट्स से किसी के साथ अनबन हो जाती है एक औरत की, फिर उसको वो ब्लैकमेल करता है उसकी निजी तस्वीरें से, तो उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? उसमें तो सबसे पहले आपको हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आपके पास सबूत रहे। ओके। देखें, ये टाइम स्टैम्प्स होने चाहिए, सब कुछ बिल्कुल बहुत क्लियरली। देखें, 2 बातें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सबूत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बिकॉज अगर कोई क्रिमिनल केस होता है, आप यू आर द वन लीडिंग दैट चार्ज एट द एंड ऑफ द डे। ज़रूरी है, ठीक है, एजेंसीज अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए, नेशनल एजेंसी अवेलेबल, उन्होंने क्रिएट किया ये आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आपको सबूत अपने पास रखना ज़रूरी है। और ये भी आपको थोड़ा अपने इल्म में लाना होगा कि अगर आप कंप्लेन करते हैं और जाते हैं, जो एक चीज़ होती है सीजर, ठीक है, जो वो आपका लैपटॉप या फिर फ़ोन भी लेते हैं ताकि उसका जो ओरिजिनल जगह से ये आपको मैसेज मिला है या ब्लैकमेल आया है या ये तस्वीर दी गई है, वो ट्रेस कर सकें। तो ये भी एक सिचुएशन है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके जो ऑडियंस है आपकी, उनको ये पता हो कि ठीक है, एजेंसीज अवेलेबल हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं लेकिन उससे डरें नहीं, आगे जाएं। लेकिन उसमें हाँ यही होता है, जो आप सबूत लेके जाएंगे, ठीक है, जब आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं, आपने इस वक्त स्क्रीनशॉट्स तो शेयर कर दी, लेकिन देखें कल को कानून जो केस आगे जाएगा उसके लिए आपको सबूत ज़रूरी है। एंड हमारे पास जो है एक जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो भी दी हुई है, उसके अंदर वो भी इन केसेस पे अप्लाई करती है। मेरे ख्याल से सबूत और सबूत के साथ सब्र। बिल्कुल, ये बिल्कुल ये दुखती रग पे जरा आप बताएं ना कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये तो बताएं। देखिए, टाइम लगता है, टाइम लगता है। एंड मैं यही लोगों से कहता हूँ जो हमारे पास भी आते हैं कि बिल्कुल जंग की तरह होता है क्रिमिनल केस करना, ये बहुत ही एक बड़ी चीज़ है कहने की। नहीं, मैं डरा नहीं, बिल्कुल। हम तो देखिए पाकिस्तानी होने के नाते हम तो एवर रेडी होते हैं जंग जाने के लिए, तो हम चलते हैं सब मिलकर। लेकिन द पॉइंट सारा ये है कि देखें, हक के लिए खड़ा होना, लड़ना सही के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी है कि हम करें, क्योंकि कोई और नहीं करेगा हमारे लिए, ठीक है। फोर फ्रंट पे हमेशा आप ही रहेंगे। यही जो बात हुई, जैसे ये जो नंबर आता है, कॉल आता है, स्कैम आता है, ज़रूरी है इन चीज़ों को तो रिपोर्ट किया जाए। सैफ, थैंक यू सो मच। अगर कोई एक मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, कोई एक जस्टिस का टोटका।
जस्टिस के टोटके तो वैसे काफ़ी हैं, लेकिन आई थिंक एक चीज़ जो अगर मेरे जाने से पहले मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, जो हमने बहुत बात की है अवेयरनेस के बारे में। आपको सबको अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन भी करें, अपने बच्चों से बात करें, अवेयरनेस पैदा करें। और देखें जो साइबर क्राइम है, जो हमने काफ़ी बात की है, मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये समझे कि अब जाके जो भी चीज़ ऑनलाइन हो कि मैं जाके फ़ौरन से कंप्लेन फाइल कर दूँ, इसमें फ़ौरन से मैं ऑनलाइन जाऊँ कंप्लेन फाइल कर दूँ, इस तरह नहीं है। देखें बहुत ज़रूरी भी ये है, क्योंकि ये भी होता है ना व्हाट्सएप ग्रुप से, जो फैमिली ग्रुप्स होते हैं उसमें कोई आपको कज़न नहीं पसंद शायद, वो आपका मजाक उड़ाना शुरू हो जाए, आप जो है कहीं मैं तो उसकी कंप्लेन करूँगी, इसको जेल में डालूंगी, इस तरह नहीं होता। मैं सिर्फ इसको या आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक चीज़ इज़हार राय भी होती है जिसको ओपिनियन कहते हैं, और फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, ये फ्रॉड, ब्लैकमेल, XYZ जो चीज़ें हैं, ये बहुत डिफरेंट सतह पे हैं। जैसे मैं आपको एक हल्की सी एग्जांपल दूँ, अगर मैं इस शो के बाद जाके व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिखता हूँ कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मुझे बिल्कुल कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, या जो भी जो सच नहीं है, बट वो एक ओपिनियन है, अगर आप कंप्लेन भी करते हैं तो उसका कोई, क्योंकि आपकी कोई रेपुटेशन हार्म नहीं हुआ, आपको कुछ में बुरा आपके साथ नहीं हुआ, तो वो क्राइम नहीं बनता। लेकिन से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लिखता हूँ कि नहीं, जब ये मैं यहाँ से गया तो हसन एंड हया ने मुझे मारा मिलके, जिसके तहत फिर आपका ये शो से फॉर एग्जांपल नहीं चलता, या लोग आपके पास नहीं आते नहीं मोर अपने केसेस लेके एंड और, ये एक एक्चुअल हार्म है जो मेरे ये कहने से, अब मुझे पता नहीं बाद में क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन द पॉइंट इज कि एक हार्म पहुंचाया गया, ये एक क्राइम बन जाता है। ठीक है, इसकी सबूत के सामने आप इंशाल्लाह लेके जाएंगे, एंड वेयर होपफुल के एजेंसी सबको सपोर्ट करेंगे एंड हेल्प करेंगे।